पर 3 संक्रिया होगा, तो तीनों संक्रिया कैसे होगा बताए। पहले तो विनिमय कर सकते हैं, फिर दूसरा में किसी से गुना करके देख सकते हैं, और उसके बाद फिर गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं, यही ना। तो आज पढ़ेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम। बात नहीं करो, इधर देखो। तो आव्यूह का इनवर्स पढ़ेंगे। चलो इसका हम सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। तो देखो, मान लो अगर ए कोई आव्यूह रहेगा और उसका कोटि मान लो m का है और वह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब क्या, जिसका रो भी बराबर और कॉलम भी बराबर। तो लिखेंगे यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, और यदि एक, इधर देखो बात क्यों कर रहा है, यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई के होगा। ये तब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स कहलाएगा। मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब होता है प्रतिलोम, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। हो तो बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। अब एक मिनट देखो क्या बताए। यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी बराबर हो जाए बी ए के, या आई के, आई क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब तत्समक फलन। तो बी को अगर ए का व्युत्क्रम लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं। हाँ, और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित किया जाएगा। चलो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो ये है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लो, ये 2 3 1 2, ठीक है। देखो ये एक मैट्रिक्स ले लिए, और एक बी बराबर मैट्रिक्स ले लो। कोई बी बराबर मैट्रिक्स क्या है, 2 -3 -1 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स है। अब यहां से क्या करो, ए बी निकाल लो। ए बी पता है कैसे निकालते हैं, गुना करके ए बी निकाला जाता है। यहां से ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या होगा, 2 3 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2 -3 -1 2, ठीक है। अब इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद ये ए बी जो आएगा, ये आएगा 1 0
0 1, ये इस तरह का एक मैट्रिक्स होगा। गुना बताएं कैसे करना है। उसी तरह से फिर बी ए भी निकालो, बी ए भी निकाल के देखो, बी ए भी निकालो। तो 1 0, नहीं बी का, बी है ना, बी का वैल्यू क्या है, ये ना 2 माइनस का 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है। उसके बाद 2 3 1 2। अब इसको जब गुना करेगा तब भी यही आएगा, आई ही आएगा, तब बोल देंगे इनवर्स फंक्शन है, मैट्रिक्स है। देखो गुना करके देख लो, 2 दूना 4 माइनस 3 1 होगा, फिर करेगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इस तरह से अपना गुना कर लेगा। तो यही क्या आ गया, आई नहीं होता है, यही पता है, जिसका विकर्ण 1 होगा बाद में सभी अभी 0 होता है, उसी को आई बोलते हैं। यहाँ से हमने बोल सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, b जो है बराबर है a के इनवर्स का, ऐसे बोल दो, ठीक है। या a बराबर है b के इनवर्स के, क्लियर हुआ। ऐसे बोल देंगे, ये ऐसे अभी हम निकालेंगे। रखेगा देखो इधर, इसमें पर में याद रखिएगा क्या, अगर हम स्टार पर में याद रखना, अगर ए बी का बोलेगा इनवर्स क्या होगा तो इसको प्रूव भी कर सकते, लेकिन ऐसे लिख हो जाएगा ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स, इस बात को याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर पूरे पे इनवर्स रहेगा तो अल क्या हुआ, इधर क्या हुआ, अच्छा ये ए अगर कोई देखो, मान लो यहाँ क्या लिखे, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और वह वर्ग आव्यूह है, मतलब एम कोटि का आव्यूह है, ये लागू होगा तो सिर्फ होगा वर्ग आव्यूह के लिए होगा, ठीक है। और यदि एक कोई अन्य आव्यूह रहेगा, अगर कोई एक अन्य आव्यूह का अस्तित्व होगा, इस प्रकार होगा कि अगर ए बी बराबर आई आ जाए या बी ए बराबर आई हो, तो ए का व्युत्क्रम उसको बोलेंगे, ठीक है। और इसे निरूपित करते हैं ए इनवर्स। देखो जैसे यहाँ पे ए एक एग्जांपल ये ले लिए, हाँ अब बी एक ले लिए, अब इन दोनों को क्या गुना किया, ए भी निकाले पहले, देखो आई आया, बी ए भी निकाले आई आया, तो इसका मतलब तब ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, उल्टा है, प्रतिलोम है, ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, बस वैसे ही किया। चलो इसको साफ करें। अब इसमें एक चीज और याद रखो, क्या याद रखना है, ये तो हो गया, चलो अब ये इसमें याद रखना है क्या, देखो ये इस बात को ए बराबर, सुनो इधर देखो, ए बराबर लिख सकते हैं इसको आई ए के, ठीक है, हाँ आई ए के, हाँ ये याद रखना, ए बराबर आई ए के बराबर हम बोलेंगे। ये इनवर्स निकालने के प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इनवर्स निकालने के, इसी का हम यूज करेंगे अभी। हाँ इसको लिखो दोनों बात को, हाँ चलो इसको मिटा देते हैं इधर तब। चलो अब देखो बात नहीं, इधर सुनो, इधर देखो ध्यान दो, इधर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके क्वेश्चन रहेगा, जैसे प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके का प्रयोग द्वारा
अवयव ए बराबर 1 2 2 माइनस 1। अरे क्या इधर क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे साथ ही। क्वेश्चन लिखने में क्या है, का व्युत्क्रम ज्ञात करें, का व्युत्क्रम निकाले। इसका हमें व्युत्क्रम मतलब प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। ब्लैक वाला मार्किंग चलता नहीं। चलो देखो हल। देखो ए बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 1 है 2 है 2 माइनस 1, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब हमें पता है इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए को लिख सकते हैं आई ए के, नहीं ये संक्रिया लगा पता है ना, ए बराबर आई ए के, तो ए का जो मान है उसको रख दो इस पे। ए का मान क्या है, क्या आप बोले थे ए बराबर लिख सकते हैं आई ए के, आई ए, हाँ तो ए बराबर आई ए के बराबर लिख सकते हैं ना, हाँ वही। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 1 है 2 है 2 है माइनस 1 है। अब देखो अगर ये अगर करना है बराबर आई क्या होता है, सुनो इधर देखो आई क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी फंक्शन जिसका विकर्ण 1 हो, तो 1 0 0 1 नहीं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का ये रहने दो, ठीक है, इस ए को कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, संक्रिया लगा के, सुनो अब यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत आएगा। अब यहाँ पे संक्रिया लगा के इसको हमें क्या बनाना है पता है, आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है। मतलब इसको यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, चाहे तीन संक्रिया कल बताए ना, तीनों संक्रिया में से कोई संक्रिया लगा के इसको हमें आई बनाना है। आई अगर बन गया तो बस वही तब क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जिस तरह से गुणनखंड में निकालना, वैसे 5 पुराना पड़ता है क्या करते थे, 2 3 जोड़ते थे 5 फुट जाएगा, तो वही इसी अब 1 2 2 माइनस 1 है। अब इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बनाएंगे, तत्समक फलन बनाएंगे इसको। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही 3 संक्रिया जो बताए कल, वही तीनों संक्रिया लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो पहला संक्रिया क्या लगा दे, अगर हमको यहाँ पे एक तो यहाँ पे हाई पहले से नहीं है, यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या कर, इसमें कौन संक्रिया लगा सकते हैं, इसमें संक्रिया ऐसे लगा सकते हैं। देखो हमें पता है ये R1 है और ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। हम यहाँ पे ये संक्रिया लगा देते हैं, R2 के जगह पे मान लो यहाँ पे ये है ना 2, यहाँ पे 0 लाना है पहले, ऐसे चलेंगे 1 यहाँ पे 0 ला देते हैं पहले, 1 0 1 फिर नहीं 1 0 1 फिर 0, वही लाना पड़ेगा तब ना आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये होता है, ये बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे अगर 0 लाना पड़ेगा तो R2 में हम ऐसा संक्रिया लगा देते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, R2 में से 2 से गुना करके R1 घटा देंगे। देखो R2 पे जो संक्रिया लगाएंगे 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घट जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ये संक्रिया लगा दिए। अब इस संक्रिया लगा दोनों तरफ लगाए, ऐसा नहीं कि इधर लगाएंगे, जैसे इधर लगाएंगे वैसे ही इधर वो लगाते जाएंगे, इसमें भी लगाना है और इधर भी लगाना है। अब बताओ, तो R1 को तो कुछ नहीं किए हैं, R1 को R1 तो 1 2 फिर 2 माइनस 1, इसको तो किया है ना, इसको करना पड़ेगा ना। तो देखो R2 पहले इसको 2 से गुना करो, 2 गुना 1 2, और 2 में से 2 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। R2 में से 2 से गुना करके R1 को घटाना है, देखो है ना, R2 माइनस 2 R1 को घटाना है। हाँ हाँ R2 में से घटाएगा ना, इसमें 2 से गुना कर देगा तब इसमें से इसको घटाएगा, 0 हो जाएगा।
उसके बाद पहले अब इसमें से इसको घटाएंगे। देखो R2 में से माइनस 1 में से घटाएंगे 2 गुना 2 -4 तो -5 हो जाएगा ना। तो माइनस का कितना हो जाएगा 5। चलो इधर का काम हो गया। अब सेम इधर भी करना है वही। अब ऐसा नहीं कि इसमें छोड़ दिए, इसमें भी करना पड़ेगा। एक R1 को तो कुछ नहीं किया है, 1 0, लेकिन इसमें क्या किए, हाँ इसमें भी करना पड़ेगा। अब R2 में क्या किए, R2 में से 2 R1 गुना किए, मतलब 0 - 2 क्या होगा, -2 है ना। समझ रहा है, यहाँ पे देखो क्या किए, R2 पे हाँ R1 में तो गुना, R1 गुना किया 2 से 2 हुआ। अब 0 में से घटाएगा R2 में से, तो 0 में से 2 घटेगा क्या होगा, -2 होगा, नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, इसको जो गुना R2 में से 1 में से घटाएंगे 2 गुना 0 0, 1 में 0 गया तो 1 क्या बचेगा। क्या यहां तक समझ में आया। ये यहाँ पे ये संक्रिया लगाए हैं, नहीं बताया, कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं। हाँ अब इस संक्रिया में, अब यहाँ पे तो 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाना है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लाएंगे तब ना आइडेंटिटी फंक्शन 1 आएगा। अब बताओ 5 है तो -5 से भाग लगा दे 1 नहीं आ जाएगा। अगर इसमें हम -5 से भाग लगा दे, किसमें ये है क्या, ये C1 है, C2 है, ये नहीं, ये R1 ये R2 है। अब यहाँ पे हम ये संक्रिया लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे R2 जो संक्रियाएं लगाएंगे, यहाँ पे R2 संक्रिया लगा देते हैं 1/5 -1/5 ना, हाँ -1/5 R2 में -5 से भाग दे दो तो 0 भाग लगा 0 ही रहेगा। -5 भागा -5 1, वही करना है ना, तो कर दो। इसमें R1 को कुछ नहीं किया ना, तो R1 को कुछ नहीं किया, वही रहने दो। 1 2 0 यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब इधर किया तो उधर भी करना पड़ेगा। इसमें R1 में कुछ नहीं किया, 1 0 -2 करना पड़ेगा। इसमें भाग लगाया है ना R तो -2/5 माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 माइनस इसमें रह जाएगा। हाँ ये सब बात ध्यान है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सब गलती हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हमें यहाँ पे लाना है 0, बस हो गया। किसी तरह से यहाँ पे 0 आ जाए, तो यहाँ पे जो 0 लाएंगे R1 में संक्रिया करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ देखो क्या कर देते हैं, R1 में मार करो खत्म हो जाता है। देखो R1 में अगर हम R1 माइनस, ठीक है, नहीं R1 नहीं, यहाँ पे हमें लाना है ना, हाँ ठीक है। R1 -2 R2 कर दे, मतलब ये देखो R2 को R1 ये है ना, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। सुनो R1 में संक्रियाएं लगाएंगे, कौन सी, देखो ये R1 है ना, R2 में 2 से गुना किए तो 0 गुना 2 0, 1 गुना 2 2 में आप घटाएंगे ना R1 में से इसको 0 हो गया। तो आप कर लगा दो संक्रिया, तो R1 में लगाया है ना, तो 0 गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। एक ही बचेगा अंतर, यहाँ तो 1 ही बचा। उसके बाद फिर यहाँ पे 0, इसको तो R1 को कुछ नहीं किया इधर, नहीं R1 को किया, R2 को कुछ नहीं किया है, R2 जो है वही है। क्या समझ नहीं आया, इतना R1 में संक्रिया लगाए, R1 से घटा दिया R2 को 2 से गुना करके, पहले सर जी R2 को 2 से गुना करके R1 घटा दिए। हाँ R2 को 2 से गुना किए, R1 में से फिर घटा दिए, तो 0 यहाँ पे लिखो हाँ देखो R1 -2 R2, इसमें 2 से गुना करेगा, 0 गुना 2 0। अब 1 में से 0 घटेगा क्या होगा, 1 ही होगा। फिर 2 गुना 1 2, अब 2 में से 2 घटेगा क्या होगा, R1 का। R2 में तो कोई संक्रिया लगे हुए नहीं किया, यही रहेगा। अब यही बात इसमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा समझो, R1 लगाया है ना,
आता निचला हम गुना करवा बटे में इसमें 2 से गुना करो, 2 दूना 4/5, 1 महीने से 4/5 कितना आएगा? तो आएगा 1/5 आएगा, अपना कर लेना, 1/5 आएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, 2 से गुना किए, -2/5 में से 0 घटेगा, -2/5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा तो एक माइनस प्लस है तो हो जाएगा 2/5, और ये जो है उसको उतार दो, R2 तो कुछ नहीं किया ना, -1/5। चलो ये बस अब ये निकल गया, यही हो जाएगा। अब ये 0 आ गया ना, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, तो लिख देंगे A इनवर्स बराबर, यही हो जाएगा आंसर, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। चलो ये हो जाएगा इसका आंसर, A इनवर्स यही हो जाएगा। यहाँ पे हमें खाली आइडेंटिटी पुराना है। हाँ जीरो के अंतिम पूरा क्या दियो, सब कुछ पुराना का भाग यहां तक क्या लिखा नहीं, हाँ ये रूल है ऐसे, यहाँ पे तुम आइडेंटिटी फंक्शन आई ले आओ, बाद में की जो होगा ये इसका, ये साइन उधर जाएगा, इनवर्स बन जाता था ना, जैसे कोई इधर आएगा इनवर्स होगा, ये आएगा इनवर्स नहीं बन जाएगा, ये इधर आएगा तो इनवर्स नहीं बन जाएगा रे। तो चलो यहाँ तक लिखो।